इसलिए को शाम तक इन स्कूल जाकर देना। अभी क्या जाने का मकतब को जाओ, फायदा भी नहीं है। ये फायदा है रे, बहुत बच्चे मकतब को जाते हैं। अच्छा एक काम करेंगे, हमारे स्कूल के आशना थे उन्हें के सवाल पूछेंगे, जवाब देते कि नहीं देखेंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आप बैठिए। नहीं, हमें मकतब को जाने का टाइम हुआ। तुम्हें रोज मकतब को जाते हैं ना, उसमें क्या सिखलाते हैं? कुरान मजीद, नमाज, हदीस और दुआ सिखाते हैं। अच्छा हमें जरा सवाल पूछते, बोलते क्या? आप कौन हो? मुसलमान। आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। आपका दीन क्या है? इस्लाम। आप किसकी इबादत करते हो? अल्लाह ताला की। आप अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हो? इसलिए कि वही इबादत के लायक है। जो अल्लाह ताला को मानते हैं उसे क्या कहते हैं? मुसलमान। जो अल्लाह ताला को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं? काफिर। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। नंबर 1 ईमान, यानी अल्लाह को एक मानना और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानना। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 रमजान हज करना। नंबर 5 रमजान के रोजे रखना। रसूल किसको कहते हैं? रसूल अल्लाह ताला के बंदे और इंसान होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने बंदों तक अहकाम पहुंचाने के लिए मुकर्रर फरमाए। वो सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते और गुनाह भी नहीं करते। नबी और रसूल में फ़र्क क्या है? रसूल उस पैगंबर को कहते हैं जिन्हें नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, और नबी हर उस पैगंबर को कहते हैं चाहे उन्हें नई शरीयत दी गई हो या ना दी गई हो। सबसे पहले पैगंबर कौन है? सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे आखिरी पैगंबर कौन है? सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलों में सबसे अफजल कौन है? रसूलों में सबसे अफजल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आ सकता है या नहीं? नहीं, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत के तक कोई नबी नहीं आ सकता। अगर आपके बाद जो शख्स पैगंबरी का दावा करा हो वो झूठा है। कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद कितने साल पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद 20 पर 3 साल में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में कितने मंजिल है? कुरान मजीद में 7 मंजिल है। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे है। कुरान मजीद में मक्की सूरतें कितने हैं? कुरान मजीद में मक्की सूरतें 80 पर 6 है। कुरान मजीद में मदनी सूरतें कितने हैं? कुरान मजीद में मदनी सूरतें 20 पर 8 है। कुरान मजीद में कितने आयत है? कुरान मजीद में 6660 पर 6 आयतें हैं। कुरान मजीद में कितने रुकू है? कुरान मजीद में 540 रुकू है। कुरान मजीद में सजदे वाले आयतें कितने हैं? कुरान मजीद में सजदे वाले आयतें 14 है। फरिश्ते कौन है? फरिश्ते अल्लाह ताला की एक मखलूक है जो नूर से पैदा हुए हैं। फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते की गिनती अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, इतना मालूम है कि फरिश्ते बहुत हैं। उनमें से 4 मशहूर फरिश्ते हैं। 4 मशहूर फरिश्ते कौन है? नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगाम नबी और रसूल तक पहुंचाते हैं। नंबर 2 हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, बादल और बारिश के जिम्मेदार। नंबर 3 हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, क़यामत के दिन सूर फूंकने वाले। नंबर 4 हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, इंसानों की रूह निकालने पर मामूर है। किरामन कातिबिन किसको कहते हैं? हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते हमेशा रहते हैं। एक फरिश्ता इंसान की नेक काम लिखता है, दूसरा फरिश्ता इंसान का बुरा काम लिखता है। इस्लामिक महीनों के नाम क्या है? इस्लामी महीनों के नाम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा। उर्दू के अल्फ़ाबेट्स क्या है? अलिफ से अल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह, ता से तौबा, सा से सवाब, जीम से जन्नत, हा से हज, खा से खैरात, दाल से दुआ, दाल से जिक्र, रा से रोज़ा, जा से ज़कात, सीन से सलाम, सीन से शुक्र, सा से सब्र, जा से ज़रूरत, ता से तारत, जा से
कुरान, काफ से कलिमा, लाम से ला इलाहा इल्लल्लाहु, मीम से मजीद, नून से नमाज, वाव से वजू, हा से हिदायत, या से या अल्लाह। माशाअल्लाह, मकतब को जाने से अच्छा फायदा है। सवा हमें सब भी मकतब का। मकतब के टीचर्स और कंपटीशन के जिम्मेदारों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को भी मकतब को भेजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।